नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं राजा मर्डर केस से जुड़ी खबरों के साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज सबसे नया मोड़ आया। मर्डर के आरोपी सोनम का भाई आज इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। सोनम के भाई गोविंद और राजा की मां जब मिले तो गले मिलकर रो पड़े। सोनम के भाई ने कहा कि सोनम आरोपी है, राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। उन्होंने कहा कि अगर सोनम आरोपी है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं 22 दिन में आ जाऊंगा। ऐसा मालूम होता तो पढ़े क्यों देते? बस मैं ये बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके साथ में हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा और सब चीजें मैं बयां करूंगा। आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास नहीं होते, आखिरी दम तक एहसास होते उसने क्यों कर उसको राज आ रहा है, उसको राजकुमार बुलाता महल का, उसको कहा वो मम्मी मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने। मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद ही सब चीजें करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद उसको सजा दिलवाऊंगा मम्मी। बस बहुत गलत करा अपने साथ, बहुत गलत। और इंदौर में राजा के घर आज खूब हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसा मालूम होता तो पढ़े क्यों? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। गोविंद जैसे ही राजा की मां उमा से मिला, दोनों दर्द सह नहीं पाए और कलेजा कांप गया और गम आंखों से आंसू बनकर निकलने लगे। इधर राजा की मां दहाड़ मारकर रोने लगी, उधर फफक फफक कर गोविंद भी खूब रोया। दोनों के आंसू बता रहे हैं कि गम दोनों के बराबर है। एक ने अपना बेटा खोया है तो दूसरे ने अपना दामाद। फिर शिकवा किससे करेंगे, शिकायत किस बात की करें? राजा की मां गोविंद को ढांढस देती है। दरअसल सोनम का भाई राजा के परिवार का गम दूर करने पहुंचा था। दोनों जमीन पर बैठे बैठे एक दूसरे को दिलासा देते रहे, अपने दिल को समझाते रहे। दोनों के आंसू बराबर हैं, रिश्ता बराबर है। दो परिवारों के रिश्तों की डोर सोनम ने शादी के 5 दिनों के बाद भले ही तोड़ दी हो, लेकिन बेटे को खोने के बाद भी राजा की मां की दरियादिली देखिए। सोनम के लिए बेशक नफरत हो, लेकिन उसके परिवार के लिए आज भी दिल में जगह है। सोनम के लिए राजा से भले ही पति का रिश्ता आज एक झूठ है, लेकिन रघुवंशी परिवार आज भी अटूट है। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि यूपी पुलिस ने उनकी मुलाकात बहन से नहीं होने दी। गोविंद ने कहा कि अगर सोनम ने राजा को मारा है तो उसे फांसी जरूर हो। राजा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और इस बीच इंदौर में सोनम का भाई गोविंद अचानक राजा के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचा। गोविंद ने राजा की मां और भाई से मुलाकात की। राजा की मां के गले लगकर खूब रोया। मीडिया से बात करते हुए गोविंद ने कहा कि राजा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। गोविंद ने कहा कि सोनम ने गलती की है तो उसके लिए उसे सजाए मौत होनी चाहिए। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। जिस भाई ने अपनी बहन की अच्छे परिवार में शादी की, उसकी खुशियों का ख्याल रखा, अच्छे भविष्य की कामना की, वही भाई अब अपनी बहन के कारनामे पर काफी दुखी है। जब से राजा रघुवंशी की हत्या हुई तब से सोनम का परिवार सदमे में है। सोनम के भाई ने पूरे मामले की गहन जांच की मांग करते हुए आरोपियों की तुरंत सजा की मांग की है। साफ कह दिया कि आरोपी जो भी हो, जल्द से जल्द फांसी मिले, चाहे उसकी बहन ही क्यों ना हो। आरोप है कि सोनम ने अपने दोस्त राज से शादी करने के लिए राजा को मार डाला, लेकिन सोनम के भाई ने इन आरोपों को खारिज किया। कोई अफेयर नहीं था इन दोनों की। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। बस इतना ही। ये राज हत्याकांड के आरोपी सोनम के भाई गोविंद हैं, जो दावा कर रहे हैं कि सोनम और राज कुशवाहा प्रेमी प्रेमिका नहीं थे। गोविंद का दावा है कि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। गोविंद की माने तो राज और सोनम के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता रहा है। गोविंद का कहना है कि सोनम और राज के बीच कोई अफेयर नहीं था। जिस हत्याकांड को लेकर देश भर में हड़कंप मचा है, रिश्तों से भरोसा डगमगाने लगा है, उस हत्याकांड के आरोपियों के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनके बीच कोई अफेयर नहीं था।
कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही। और सोनम के भाई गोविंद से मिलने के बाद राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि गोविंद से पूछा सोनम को मारा क्यों नहीं। गोविंद ने कहा सोनम से 3 मिनट के लिए मिला। गोविंद ने सोनम को फांसी दिलाने की मांग की। सोनम के भाई राजा के लिए दुखी थे, ये राजा की मां का कहना है। गोविंद को अपनी बहन के लिए दुख नहीं है। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे मांगी उन्होंने? गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? माता जी यही बोला कि हम चले सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आप लोग? गोविंद की कोई गलती। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। राजा रघुवंशी के घर पहुंचे सोनम के भाई गोविंद ने कहा है राजा के परिवार के लिए वो खुद केस लड़ेंगे। सोनम के भाई ने कहा कि राजा रघुवंशी के परिवार से पहले हमारा वकील होगा। सोनम से हमने सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। सोनम गुनहगार है, फांसी की सजा उसे हो, ये सोनम के भाई गोविंद ने कहा है। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में राजा रघुवंशी के दोस्त आकाश शर्मा ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। राजा रघुवंशी के बचपन के दोस्त आकाश शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आकाश, ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है इसमें आपको क्या जानकारी मिली? क्योंकि जो चीज़ें सामने आई है कि सोनम ने कामाख्या मंदिर जाने का प्लान बनाया और ये बात कही थी कि अभी वो करीब नहीं आएंगे क्योंकि उसने मन्नत ली थी कि उसकी शादी अगर राजा से हो जाएगी तो उसके बाद सबसे पहले वो कामाख्या देवी के दर्शन करेगी और उसके बाद ही वो करीब आएंगे। हाँ, ये बात सच है। राजा से मेरी बात हुई थी, उसने बताया था कि सोनम बोल रही है कि अभी पहले हम कामाख्या देवी दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग करीब आएंगे। उसकी कुछ मन्नत होगी खैर सोनम की, इस बारे में जानकारी मुझे राजा ने दी थी और ये बताया था कि हम लोग कामाख्या देवी के दर्शन करके रिटर्न हो जाएंगे। शिलोंग के बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि हम शिलोंग जाएंगे। ये प्लान सोनम का था, क्या प्लानिंग इनकी आगे की थी ये सोनम को ही पता है कि उसे शिलोंग तक लेके गई है। वो हथियारों के पास हथियार थे, ये इसके पास तो कुछ नहीं था, उन्होंने उसे बैक साइड से मारा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो भी हथियार हैं सारे इन्हें सज़ा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है और भी नाम आएंगे इनके पीछे क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है इन लोगों का। और वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस की ओर से जल्द ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। मेघालय पुलिस राजा की हत्या के सच के काफी करीब पहुंच चुकी है। आज कोर्ट में पेशी से पहले ही एसआईटी ने सोनम से पूछताछ की, जिसमें एसआईटी के प्रमुख अधिकारी भी शामिल थे। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने सोनम को हत्या से जुड़े कई सबूत दिखाए, जिसके बाद सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की बात कबूल कर ली। हालांकि इस बारे में पुलिस और पूछताछ करना चाहती है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन।
हमारा एविडेंस में ये शामिल है. आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज़ प्रूवन दैट यस शी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा. मेघालय डीजीपी ने मामले की शुरुआती जांच के बाद ही ये बताया था कि राजा की हत्या में सोनम मास्टरमाइंड है. मेघालय पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि सोनम ने हत्या के इरादे से ही डबल डेकर ब्रिज जाने के लिए मुश्किल रास्ता चुना था. सोनम ने ये बात कबूल कर ली. पुलिस को मामले में राज के साथ सोनम के अफेयर का भी मामला दिख रहा है. राजा की शादी का एक और वीडियो सामने आ गया है. राजा के साथ दोस्त आकाश शर्मा भी डांस करता दिखाई दे रहा है. राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं. राजा की शादी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसके सबसे करीबी दोस्त आकाश शर्मा भी डांस करता दिख रहा है. ब्राउन शर्ट पहने आकाश शादी के जश्न में डूबा नजर आ रहा है. आकाश को क्या पता था कि जिस अजीज दोस्त की शादी में वो आया है, खुशियां मना रहा है, वो खुशी कुछ दिन बाद मातम में बदल जाएगी. उसका दोस्त राजा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा. जब से राजा की हत्या हुई है तब से दोस्त आकाश शर्मा काफी दुखी है और वो उस दिन को कोस रहे हैं जब राजा की शादी सोनम से हुई थी. राजा हत्याकांड की तुलना उन्होंने हमराज फिल्म से की है. आकाश ने कहा कि सोनम को फिल्म हमराज से हत्या का आइडिया आया होगा. राजा के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा फिल्म हमराज में हुआ था. आस्था के नाम पर दूरी बनाई गई और फिर हत्या की गई. आकाश ने बताया कि उनका दोस्त कामाख्या देवी नहीं जाना चाहता था, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए वो वहां भी गया. आकाश का कहना है कि राजा ताकतवर था. वो पिछले 2 साल से जिम जाता था. राजा की बॉडी फिटनेस इतनी अच्छी थी कि वो किसी 1 या 2 पर भारी पड़ सकता था, लेकिन उस पर हमला हथियारों से किया गया, इसलिए वो मुकाबला नहीं कर सका. राजा हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने कहा है कि उसका भाई शव यात्रा में भी शामिल हुआ था. शव यात्रा से आने के बाद मां से गले लगकर रोया था. बहन ने कहा कि राजा की मौत पर राज ने दुख जताया था. आपके भाई सहित अन्य आरोपियों को शिलांग पुलिस अपने साथ लेकर गई है. क्या कहना चाहेंगे, क्या आखिरी बार मुलाकात हो पाई आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम गए थे क्राइम ब्रांच, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं मिलने दी. हमने बोला हमको दूर से दिखा दो, हाथ जोड़े, पैर पड़े, पर उन लोगों ने हमको देखने की भी परमिशन नहीं. उन लोगों ने मना कर दी कि आप नहीं देख सकते अपने बेटे को. अब जिस तरह से आरोप लग रहे हैं आपके भाई पर कि आपके भाई नहीं अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की घटना, मैं नहीं मानती इस बात, क्योंकि मेरे भाई नहीं है. नहीं मानती मैं इस बात को, क्योंकि हम उनको बचपन से जानते हैं. वो ऐसा नहीं कर सकती कभी. राजा की जब शव यात्रा निकल रही थी उस समय राज भी वहीं पर मौजूद था. घर आके क्या बोला, कुछ बताया आप? जब वो घर आए तब हमको पता चला कि वो राजा भैया के यहाँ पे गए. फिर वो मम्मी से गले रख के बहुत रोए. बोले थे मम्मी, सब उनका परिवार बहुत दुखी है इन सब को लेके, क्योंकि वो निर्दोष थे और उनके साथ ऐसा हो गया. वो बहुत दुखी है. और राजा मर्डर केस में मंगल दोष वाला मामला सामने आया है. राजा के परिवार के पंडित ने दावा किया है कि राजा और सोनम मांगलिक हैं. ये रिपोर्ट देखिए. राजा मर्डर केस में एक और नई जानकारी सामने आई है. राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे ने दावा किया है कि राजा और सोनम की कुंडली में मंगल दोष पहले से ही था. दोनों की शादी के लिए कुंडली मैच नहीं हो रही थी. पंडित ने दावा किया है कि राजा की हत्या के बाद परिवार ने कुंडली दिखाई थी. देखिए, कुंडली में मंगल दोष था उसमें. अच्छा, एक की दोनों की? दोनों. अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही. अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी. जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ है. अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी. कुंडली को लेकर राजा की मां क्या कह रही हैं, सुनिए. पहले से पता था तो ये तो उनके घर में पता होगा, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ की कुंडली मिलवाई थी. तो उनने उनके ज्योतिष ने बोला था कि दोनों बच्चे मंगलिक हैं. और आगे बात ये थी कि जब उसको वो वाला मंगल था, उच्च मंगल, तो उसका उनको उपाय करना था. और उनको ये भी मालूम था कि राज के साथ अपनी लड़की का ऐसा अफेयर है, तो ये तो और खास करके उनको करवाना था इस चीज़ का उपाय. और सोनम राजा के साथ कामाख्या मंदिर क्यों गई थी, इसके पीछे क्या कहानी है, इस रिपोर्ट में जानिए. राजा रघुवंशी की हत्या के बाद एक और बात सामने आई है. सोनम ने शादी के बाद राजा से साफ कह दिया था कि वो तब तक उसके पास नहीं आएगी जब तक वो दोनों कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेते. कामाख्या मंदिर को लेकर भी है कि वो राजा को करीब नहीं आने दे रही थी और ये कहा था कि पहले उसने मन्नत ली है, दर्शन कर लूँ, उसके बाद हम करीब आएंगे. जो पिक्चरों में दिखाता है ना, उसने सेम टू सेम वही करा है. एक पति को कैसे उलझाया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, पूरी मास्टरमाइंड से कोई मूवी उसने देख ली होगी, उसमें कैसे क्या किया जाता है, वो देख के उसने पूरी साजिश रची है. वो अकेली नहीं है, इसके पीछे बड़ा हाथ है.
बड़ा हाथ है कि वो लड़के जो हैं 20-22 साल के हैं और लड़की 25 साल की है, और 20-25 साल के लोग इतना दिमाग नहीं ला सकते। कामाख्या मंदिर जाने को लेकर राजा की मां क्या कह रही हैं, सुनिए। को ये भी मालूम था कि राज के साथ अपनी लड़की का ऐसा अफेयर है, तो ये तो और खास करके उनको करवाना था इस चीज़ का उपाय। और जब उनकी माँ को मालूम था कि ये कामाख्या देवी जा रही, तो उनकी माँ को तुरंत समझना था कि ये किस कारण से जा रही है वहाँ पे, क्योंकि ये अनुभव तो अपनी अपनी माँ को पता हो ही जाता है। तो इसमें उनकी माँ ने बहुत बड़ी गलती करी और इन लोगों ने हमको मतलब फंसाया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। हत्या के आरोपियों को हवाला के जरिए पैसे दिए गए थे। क्या है हवाला साजिश, वो भी देखिए। जैसे जैसे राजा हत्याकांड के मामले में जांच हो रही है, अब हत्याकांड में हवाला कनेक्शन सामने भी आ गया है। बताया जा रहा है कि हत्या की साजिश के लिए हवाला के जरिए पैसे आए थे। राज कुशवाहा के फोन से कई हवाला ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। फोन में हवाला लेन देन में इस्तेमाल नोटों की तस्वीरें भी मिली हैं। राज ने पीथमपुर के एक हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे। हवाला ट्रांजैक्शन में सोनम के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले राज ने तीनों दोस्तों को पैसे बांटे थे। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की तैयारी में थी। इस मामले में हवाला का भी एंगल सामने आ रहा है। क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? आज सुबह मैंने पेपर पढ़ा, उठा, जब मैं देखा मैं हवाला की बात कहाँ से आ गई है कि हवाला भी है। और जितन रघुवंशी का जो नाम आया गया, सोचने की बात मजबूरी है कि इतने बड़े केस में जितन रघुवंशी कभी इसको अभी इस टाइम बीच में पैसे दिए हों, तो जितन रघुवंशी को पता नहीं था कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ तो ये इतना बड़ा काम हो रहा गया। तो जितन रघुवंशी का भी इसमें अहम भूमिका है। ये जितेन रघुवंशी है कौन, आप जानते हैं क्या इससे? मैंने नाम आज ही सुना, आज सुबह पेपर मतलब सुना, पेपर में नहीं है, आपने बोला जब इतने लोगों तब मैंने सुना गया। और राजा हत्याकांड को लेकर पत्नी सोनम ने क्या क्या प्लान बनाया था, क्या था सोनम का प्लान बी, इस रिपोर्ट में देखिए। राजा हत्याकांड में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश की परतें खुलती जा रही है। अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी की साजिश के तार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपनी शादी के 5 दिन बाद ही राजा की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था। सोनम चाहती थी कि राजा की हत्या उसके सामने हो, इसलिए मर्डर का ऐसा प्लान बनाया कि वो किसी भी हाल में बच नहीं पाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए 2 प्लान तैयार किए थे। इनमें प्लान ए हत्यारों के जरिए उसे मरवाने का था, वहीं प्लान बी के तहत अगर हत्यारे उसे मारने से चूक जाते तो सोनम खुद इस हत्या को अंजाम देती। वो राजा को सेल्फी लेने के बहाने पहाड़ के किनारे पर लेकर जाती और मौका देकर उसे धक्का दे देती ताकि इस हत्याकांड को हादसे के रूप में दर्ज किया जा सके। लेकिन ये योजना किसी वजह से सफल नहीं हो सकी। इसके बाद सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने 3 दोस्तों को हत्या की जिम्मेदारी सौंपी। राज और उसके साथियों ने मिलकर राजा की हत्या कर दी। सोनम के दोनों प्लान ऐसे थे जिसमें राजा रघुवंशी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी की हत्या का क्राइम सीन रिक्रिएट करने की योजना बना रही है। इस रिक्रिएशन में सोनम सहित अन्य आरोपियों को भी मेघालय लाया गया है। पुलिस की गाड़ियों के इस काफिले में वो चारों आरोपी हैं जिन पर राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। आज मेघालय पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में इन्हें ले जाकर कोर्ट में पेश किया। सभी आरोपियों को शिलांग पुलिस के कमांडो सुरक्षा घेरे में रखा गया। आपको बता दें कि राजा की हत्या मामले की जांच मेघालय SIT कर रही है। शिलांग पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कोर्ट में पेशी से पहले चारों आरोपियों से पूछताछ के लिए SIT हेड सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे। सोनम के साथ बाकी चारों आरोपियों को मेघालय पुलिस ने सदर पुलिस स्टेशन में ही रखा। इस बीच जानकारी आ रही है कि शिलांग पुलिस ने सोनम और राज को एक ही थाने में इसलिए रखा है ताकि आज दोनों का आमना सामना हो सकता है। हालांकि पुलिस की रणनीति में सभी आरोपियों से अलग अलग और आमने सामने पूछताछ भी शामिल है। खबर है कि आरोपी राज कुशवाहा, विशाल उर्फ विक्की, आनंद और आकाश के साथ पुलिस राजा के मर्डर का सीन रिक्रिएट करेगी। माना जा रहा है कि सोनम समेत सभी आरोपी एक साथ हैं, जिसके बाद हत्याकांड के बाकी रहस्यों से भी पर्दा उठ सकता है। ये तीनों आरोपी देखिए राजा की जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, राजा रघुवंशी के मर्डर को लेकर कई नई जानकारियां सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम नेपाल भागना चाहती थी। सोनम रघुवंशी मेघालय पुलिस की 3 दिनों की रिमांड पर है। उससे पूछताछ जारी है।
इस बीच पता चला है कि राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद सोनम नए तरीके से जिंदगी को शुरू करने का प्लान भी उसने तैयार कर रखा था। सोर्सेज से पता चला है कि राजा की हत्या के बाद वो नेपाल भागने की तैयारी में थी और इस प्लान के पीछे मास्टरमाइंड था सोनम का प्रेमी राज। बताया जाता है कि रास्ते से राजा को हटाने के बाद राज और सोनम नेपाल में अपने अधूरे प्यार को पूरा करना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने सोनम की प्लानिंग और शिलांग से गाजीपुर आने को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। वारदात के बाद वो केवल रात में सफर करती थी ताकि वो दुनिया की नजरों से बच सके। वो अपने प्लान में सफल भी हो जाती क्योंकि गाजीपुर से महज 266 किलोमीटर दूर नेपाल था। शिलांग से वो गाजीपुर तक करीब 1200 किलोमीटर दूर का सफर तय कर चुकी थी और महज 6 घंटे का और सफर बाकी था, लेकिन गाजीपुर में उसने सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि शादी में मिले गहने और करीब 9 लाख रुपए लेकर सोनम शिलांग गई थी। कहा यह जा रहा है कि 2 युवकों ने सोनम के छिपने और रहने में मदद की और इस बीच जब मीडिया में तीनों हत्यारों के पकड़े जाने की खबर आई तो सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। राजा रघुवंशी के भाई सचिन को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके भाई को मारने के लिए गहरी साजिश रची गई। सोनम को लेकर उनके दिल में अब केवल नफरत है। सोनम से उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की मांग की है। जितन रघुवंशी का जो नाम आया गया, सोचने की बात मजबूरी है कि इतने बड़े केस में जितन रघुवंशी कभी उसको अभी इस टाइम बीच में पैसे दिए हों, तो जितन रघुवंशी को पता नहीं था कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ तो ये इतना बड़ा काम हो रहा गया। तो जितेन रघुवंशी का भी इसमें अहम भूमिका है। जितेन रघुवंशी है कौन, आप जानते हैं कैसे? मैंने नाम आज ही सुना, आज सुबह पेपर मतलब सुना पेपर में नहीं है, आपने बोला जब इतने लोगों तब मैंने सुना गया जितेन रघुवंशी कौन आ गया। इस मामले में शिलांग पुलिस की तरफ से आप लोगों को और क्या कुछ जानकारी दी गई है? सोनम ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं कि हाँ उसी ने ये सब किया? इसका रिमांड बढ़ाया जाए, वो चीज़ें उससे वो पूछी जाए। 3 दिन के रिमांड में कुछ नहीं होगा, उसको 10-12 दिन का रिमांड ले जाए, उसे वो चीज़ पूछी जाए कि क्या क्या हाथ था, क्या क्या प्लानिंग थी, घर में से कौन कौन था जिन्हें साथ दिया है। अब ये भी आ रहा है कि वो सेल्फी लेने के बहाने राजा को धक्का देने वाली थी और वो उसमें सक्सेस नहीं हुई तो फिर उसके बाद प्लान भी तैयार किया गया। वो तो मैं बोलूँ ना, वो बोलते ना विष कन्या पिशाच नहीं है, वो पूरी फील्डिंग से गई थी हमेशा भाई को उलझाने के लिए। नहीं, राजा जिस पर्सनालिटी से है ना, वो 2-3 लोगों को अकेला मार ले, पीछे से वार करा गया। और पुलिस लगातार कह रही है कि राज कुशवाहा सोनम के साथ राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड है, लेकिन उसकी मां का कहना है कि वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो, गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। राजा हत्याकांड मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में क्या है, आइए देखते हैं। राजा रघुवंशी हत्या मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कबूलनामे के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हत्या से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय के सोहरा पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि राजा की सोने की चेन, सोने की एंगेजमेंट रिंग गायब थी। शादी की अंगूठी, ब्रेसलेट, नकदी से भरा पर्स भी गायब था। डेबिट, क्रेडिट और एक मोबाइल फोन भी गायब है। राजा और सोनम 21 मई को इंदौर से शिलांग पहुंचे थे। 22 मई को किराए की स्कूटी से सोहरा की ओर रवाना हुए। 22 मई को दोपहर 1:13 पर मां को फोन किया था। राजा ने उस दौरान मां को एक शॉप में कॉफी पीने की जानकारी दी थी। 22 मई से ही परिवार से दोनों का संपर्क नहीं हुआ था। 22 मई दोपहर बाद से ही सभी नंबर ऑफ आने लगे थे। इसके बाद सोनम और राजा के भाई शिलांग पहुंचे। 2 जून को राजा का शव वेइसा डोंग फॉल से मिला था। गहरी खाई से पुलिस को राजा का शव सड़ी हालत में मिला था। पुलिस जांच में कई तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, शिलांग कोर्ट में सोनम की पेशी हुई है। सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। पुलिस आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगेगी, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंची पुलिस और इसके बाद बताया ये जा रहा है कि 10 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस इन सभी आरोपियों की।